नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, आज के क्लास में मैं सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूं। वो है लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन जो होता है, जो इस फॉर्म में होता है, उसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है वो होता है ग्राफिकली मतलब ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच के ग्राफ खींचते हैं, उससे भी सॉल्यूशन किया जाता है। ये मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा तरीका जो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए कोई भी एक लीनियर इक्वेशन आपको इस तरह से कुछ भी दिया रहेगा और इसको बोलेगा ग्राफ मेथड से सॉल्व करने के लिए, ग्राफ से, तो मैं ग्राफ मेथड से भी आपको सिखाऊंगा। और एक दूसरा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है, दो को आपको लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करने के लिए बोलेगा, या तो आपको बोलेगा ग्राफ मेथड से, ग्राफिकल मतलब ग्राफ मेथड से, इसको ग्राफ मेथड बोलते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है वो अलजेब्राइक मेथड होता है। दैट मीन्स कि अलजेब्राइक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जान गए हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, एक अलजेब्राइक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिकली मेथड, जिसमें हम ग्राफ के जरिए एक्स और वाई का मान फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा तो वो होगा ग्राफ मेथड से सिखाऊंगा। मैं आपको बहुत सारा ग्राफ सिखाऊंगा बनाना, तब आप एक्स वाई का वैल्यू निकालना सीखिएगा। इस तरीके का कुछ दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा, इस तरीके का कोई दो इक्वेशन आपको दिया रहेगा इस तरीके का, और आपको बोला जाएगा कि यहाँ से एक्स और वाई का मान निकाले ग्राफिकल मेथड से। वो मैं सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आपको साथ साथ चलना है मेरे। फिर दूसरा मेथड अलजेब्राइक मेथड होता है। अलजेब्राइक मेथड में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। अलजेब्राइक मेथड तो दूसरा तरीका हुआ, लेकिन अलजेब्राइक मेथड में भी तीन तरीका पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट जो मेथड होता है अलजेब्राइक मेथड में वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हम कोई दो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। कुछ भी लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। मान लीजिए कि इस तरीके का दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, आपको बोलेगा अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो इस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जान गए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, ग्राफिकल, अलजेब्राइक में तीन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मैं जो दोस्तों आप लोग को बताने जा रहा हूं वो ग्राफिकल मेथड तो होगा। उससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाऊंगा, और जब ग्राफिकल मेथड 3.2 एक्सरसाइज में है, उसमें मैं आपको ग्राफ मेथड से बहुत ही सॉलिड तरीके से सिखाऊंगा। तो आप चिंता ना करें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ये एक्सरसाइज 3.1 है। ये एक्सरसाइज आपका 3.1 होगा, और ये जो सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप पहला नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले वो आप बात समझ लीजिए। आफ्ताब एक आदमी का नाम है जो अपनी बच्ची से कह रहा है, अपनी बच्ची से कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times as old as, यहाँ पे as old as का मतलब हुआ वो दो आदमी के बीच में एज का ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। यू वेयर देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as, यानी कि ये बोल रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी बच्ची से, अपनी बेटी से बोल रहा है कि बेटा 7 साल पहले जितना तुम्हारा उम्र था, मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना बड़ा था। उसके बाद फिर से एक बात बोला कि बेटा अब 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद जितना भी तुम्हारा उम्र होगा उसका मैं 3 गुना तुम्हारे उम्र से हो जाऊंगा। तो यहाँ पे एज वाली सवाल है, तो आपको मैं सॉल्व करना भी नहीं सिखा रहा हूं। 3.1 में केवल इतना बता रहा है, दो सिचुएशन आपको शो करना है। एक सिचुएशन है कि आपको बताना है कि अलजेब्राइक तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। मैं आपको जब एक्सरसाइज में आगे बढ़ाऊंगा, दोनों मेथड से, अलजेब्राइक मेथड से और ग्राफिकली मेथड से, दोनों अलग अलग करके मैं पढ़ाने वाला हूं। यहां पे सिचुएशन केवल मैं इतना बताऊंगा कि यहां पे अलजेब्राइक
तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ग्राफिकली मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर में मैं आपको ग्राफिकली तरीके से भी सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा। 3.2 जब आएगा तो मैं आपको ग्राफ में एक एक छोटा से छोटा चीज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि आफ्ताब टेल्स, दोनों का डाउट यहाँ पे पूछा है। एक तरह से जान लीजिए कि यहाँ पे दोनों का एज पूछ रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या मान लेंगे हम लोग, x ईयर्स मान लेंगे। याद रखिएगा एक चीज, जो एज वाला प्रॉब्लम होता है उसमें अगर x माने तो ईयर्स लगाना जरूरी है, x ईयर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उसकी डाउटर की। तो डाउटर एज y ईयर्स, क्या मान लिए दोस्तों, y ईयर्स। ये जो है ये प्रेजेंट एज क्या मानेंगे, द प्रेजेंट एज मानिएगा, द प्रेजेंट एज। कोई भी जो एज माना जाता है ना वो प्रेजेंट में माना जाता है, यानी कि वर्तमान समय का एज माना जाता है, तभी आप आगे का एज और पीछे का एज निकाल पाइएगा। द प्रेजेंट एज ऑफ डाउटर, बच्ची का जो एज है मैंने वो y ईयर्स मान लिया है प्रेजेंट एज, और जो पिता का एज है, फादर का एज, मैंने x ईयर्स मान लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइएगा और काम कीजिएगा। उसके बाद बोला है, देखिए ध्यान से समझिएगा, 7 ईयर्स एगो, यहां जो अगर आपको 7 ईयर्स एगो आफ्टर 5 ईयर्स ऐसा कुछ लिखा रहे तो उसके लिए आप सबसे पहले उन दोनों का एज निकाल लीजिएगा, सबसे पहले काम। तो यहां बोल रहा है 7 साल पहले की बात हो रही है, पहले वाले 2 लाइन में 7 साल पहले की बात हो रही है दोनों के एज में। तो 7 साल पहले दोनों का क्या एज होगा आपको निकालना है। तो लिखेंगे 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले एज निकालना है। तो आफ्ताब का एज क्या होगा दोस्तों, समझिएगा बात ध्यान से थोड़ा सा। अगर अभी मान लीजिए कि रामू नाम का कोई व्यक्ति है, उसका प्रेजेंट में एज हो रहा है 18 ईयर्स यानी 18 साल। अगर बोला जाएगा कि 7 साल पहले उसका एज क्या था तो आप कैसे बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति या पर्सन का एज आप तभी बता पाइएगा जब उसका प्रेजेंट एज के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन हो। तो अगर उसका एज अभी 18 साल है तो 7 साल पहले क्या होगा, 18 में से 7 घटा दीजिएगा, जितना साल पहले बोलेगा माइनस कीजिए, अगर बाद बोलेगा तो प्रेजेंट एज में उसको ऐड कर दीजिए। तो अगर हम पूछें आपसे कि 7 साल, ये 18 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम है रामू, 18 साल उसका उम्र है, तो 5 साल पहले उसका उम्र क्या होगा, तो क्या कीजिएगा आप 18 साल में से 5 साल घटा दीजिएगा, तभी तो 5 साल पहले का एज निकलेगा। इसी तरीके से यहां पे 7 ईयर्स एगो का मतलब होता है पहले, यानी कि प्रेजेंट टाइम से पीछे की ओर, यानी भूतकाल का बात कर रहा है, भूतकाल का बात कर रहा है। तो यहां पे 7 ईयर्स एगो दोनों का एज निकालेंगे। अगर मेरा एज घटेगा, मान लीजिए कि हाँ मैं और एक मेरी बच्ची है, तो अगर मेरा एज घटेगा तो जाहिर सी बात है कि 5 साल पहले मेरी बच्ची का भी एज कम होगा, बिल्कुल होगा। तो अब समझिए यहाँ 7 ईयर्स एगो का बात किया गया है। तो 7 ईयर्स एगो आपको हेडलाइन बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है आफ्ताब एज। तो आफ्ताब एज क्या होगा, आफ्ताब का एज, आफ्ताब एज शॉर्ट में लिखिए। तो आफ्ताब का जो एज होगा 7 साल पहले, अगर उसका प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले, कितना साल पहले, 7, तो x में से 7 घटा दीजिए, तो ये 7 साल पहले वाला एज निकला होगा किसका, आफ्ताब का। इतना समझे आप। फिर 7 साल पहले उसकी पुत्री का भी एज निकला होगा, डाउटर एज। तो डाउटर का जो एज निकलेगा वो क्या होगा, प्रेजेंट एज उसका y है, तो 7 साल पहले की बात की गई, y - 7 ईयर्स। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आपको हर छोटा छोटा चीज समझ में आए बात। अब क्वेश्चन में आइए, ये कंडीशन हेडलाइन वाला पढ़ लिए, 7 साल पहले का एज दोनों का निकाल लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब है उसका एज अपनी बेटी के एज से कितना है, 3 टाइम्स है, कितना है, 7 टाइम्स है। उसका बेटी का एज जो भी होगा 7 साल पहले भूतकाल में, उसके अपनी बेटी के एज का 7 गुना होगा। तो देखिए 7 साल पहले उसका डाउटर का एज कितना था दोस्तों, y - 7 था, ये बेटी का एज था 7 साल पहले
अब एक चीज मैं सिखा रहा हूं जो समझिएगा बात को ध्यान से। एज ओल्ड एज यू वेयर देन, वो अपनी बच्ची से बोल रहा है कि तुम्हारा जो भी उम्र था 7 साल पहले, तुम्हारे उम्र का 7 गुना मेरा उम्र था। तो अगर 7 साल पहले इसका उम्र क्या था आफ्ताब का, x-7 था, तो इसका एज, आफ्ताब का एज अपनी बेटी के एज का कितना गुना, 7 गुना बोला था, तो 7 टाइम्स कर दिए। यही तो रिलेशन था दोस्तों। अब इस एक्सप्रेशन को पहले हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए मैं यहाँ करता हूँ, x-7 गुणा कीजिए इसको, 7y हो जाएगा, 7 से इसमें भी गुना होगा, 7 से इसमें भी गुना होगा, -7 होगा, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिए, सबको आप इधर ले आइए। तो जब आप सबको इधर लाइएगा तो x माइनस इधर आके 7y इधर माइनस हो जाएगा, 7y, और ये -7 और ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा 49, और उधर क्या बन जाएगा 0। तो x-7y और ये हो जाएगा -42 बराबर 0। ये इक्वेशन 1 बनेगा दोस्तों। ये आपका जो सॉल्व मैंने किया, ये अलजेब्राइक मेथड का ये तरीका था। अलजेब्राइक मेथड में और ग्राफ मेथड से भी जब सॉल्व करते तो इतना काम आपको करना ही पड़ता। सेकेंड कंडीशन से भी आपको एक इक्वेशन तैयार करना ही पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं एक इसका कंडीशन और उसको भी बताऊंगा दोस्तों। फिर सेकंड कंडीशन में आपको क्या बोला है, पिछला वाला उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर से बैक करके आप आइएगा। अब मैं सेकंड कंडीशन पे आ गया हूं। बोल रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, बोल रहा है कि अभी से 3 साल बाद। तो अभी से 3 साल बाद कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभी मान लीजिए प्रेजेंट एज तो ये था, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो 3 साल बाद जो होगा, आफ्ताब का जो एज होगा, आफ्ताब एजेस, तो आफ्ताब का जो एज होगा दोस्तों वो 3 साल बाद, जब बाद का बात करेगा तो आप जितना साल बाद करे उसको आप प्लस करना है प्रेजेंट एज में। तो प्रेजेंट एज है कितना, x है, कितना साल बाद का बात कर रहा है, 3 साल बाद। प्रेजेंट नाउ का मतलब प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज में 3 साल जोड़ देंगे तो ये 3 साल बाद वाला एज निकलेगा किसका, आफ्ताब का। सेकेंड कंडीशन पे अभी आएंगे, अभी 3 साल बाद वाला पे बात कर रहे हैं कि 3 साल बाद आफ्ताब का एज इतना होगा, और 3 साल बाद डाउटर एज, क्या, डाउटर एज, जो डाउटर का एज होगा वो 3 साल बाद वो y+3 हो जाएगा ईयर्स। ये हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन पे आप आइएगा, क्योंकि 3 साल बाद वाला दोनों के एज में रिलेशन दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो 3 साल बाद वाला एज बोला जा रहा है। तो 3 साल बाद वाला एज बोला जा रहा था, दोनों का, पिता का भी और बेटी का भी 3 साल बाद का एज मैंने अब निकाल लिया है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ सकते हैं। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, बोल रहा है उसका पिता यानी आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से कि बेटी 3 साल बाद जब तुम्हारा उम्र जितना बढ़ेगा मैं तुम्हारे उम्र का उतना 3 गुना हो जाऊंगा। ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पे 3 times, मतलब अपनी बेटी से बोला कि तुम्हारा एज जो भी होगा 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना 3 times हो जाऊंगा। तो 3 साल बाद तो आफ्ताब का उम्र तो ये हो जाएगा x+3, तो बेटी का क्या होगा, बराबर देंगे, फिर बेटी का एज तो ये होगा, लेकिन बाप और बेटी का उम्र तो बराबर हो नहीं सकता है, क्योंकि बाप जब भी होगा तो बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 3 times अपनी बेटी का हो जाएगा। तो बेटी का एज ये है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए, अब ये बेटी का एज का 3 times हो गया, बराबर किसका एज, आफ्ताब का एज। तो आफ्ताब का एज तो 3 साल बाद ये होता, तो ये बराबर ये है, समझ गए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो x+3 बराबर 3y हो जाएगा, और ये +3 3 9। दोस्तों सबको एक तरफ ले आइएगा, तो ये x +3y 3 -3y और ये -9, इस सबको इधर ले आए बराबर 0। ऊपट्टी से टोटल को उठा के इधर ले आए। देखिए दोस्तों, तो ये आपका हो गया x -3y, ये प्लस माइनस माइनस ये 6 बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। दोस्तों पिछला मैंने इक्वेशन 1 बताया था, ये इक्वेशन 2 हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए सिचुएशन किसका, अलजेब्राइक तरीके से, द सिचुएशन ऑफ गिवन क्वेश्चन विथ अलजेब्राइक मेथड, क्या लिखेगा, लिखिएगा द सिचुएशन। आप पहले इतना उतार लीजिए दोस्तों, उसके बाद सेकेंड कंडीशन को भी मैंने कर दिया। आपको सॉल्व करना होता
तो एक इक्वेशन यहाँ आया, एक इक्वेशन थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था। दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अलजेब्राइक मेथड से। तो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी कोई मेथड मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अलजेब्राइक मेथड से सिचुएशन को केवल शो करने के लिए क्वेश्चन बोला है, तो हम शो कर दिए। ये अलजेब्राइक मेथड से शो हुआ दोस्तों। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से बोलेगा तो दोनों जो इक्वेशन लाए हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन जो पीछे मैंने लाया था, उन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ग्राफ बना के, तो वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो केवल सिचुएशन को मैं अभी बता रहा हूं अलजेब्राइक मेथड से। तो यहां पे आपको इतना लिखिएगा। इतना लिखने के बाद मैं सबसे लास्ट का 2 लाइन लिखूंगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ठीक है दोस्तों। देखिए यही हुआ इस क्वेश्चन का सिचुएशन अलजेब्राइक मेथड से। तो सबसे पहले मैंने सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन को लाया। यही तरीका होता है अलजेब्राइक मेथड का। आपको इसको सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है, केवल बोल रहा था अलजेब्राइक मेथड से। और फिर दूसरा सिचुएशन है ग्राफिकल मेथड से। तो इतना करना ही पड़ता, आप चाहे अलजेब्राइक मेथड से बनाते या ग्राफिकल मेथड से बनाते, तो जितना काम मैंने आपको अभी बताया है उतना काम करने के बाद ये दोनों इक्वेशन लाना ही पड़ता। अगर आप अलजेब्राइक मेथड से बनाएंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का अलजेब्राइक मेथड में 3 तरीका था। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे, तो वो अलजेब्राइक मेथड हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ग्राफ के मेथड से, तो ये ग्राफिकल मेथड सिचुएशन का, ये क्वेश्चन की सिचुएशन का ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होगा। तो अभी आप ग्राफिकल मेथड में नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगला चैप्टर आने ही वाला है, उसमें मैं पूरा अच्छे से ग्राफ आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अलजेब्राइक सिचुएशन क्या होगा दोस्तों? तो अलजेब्राइक सिचुएशन इस क्वेश्चन का यही होगा। तो सिचुएशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए ये लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन मिला के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो ये सीधे लिख दिए द सिचुएशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ अलजेब्राइक मेथड। तो अलजेब्राइक मेथड से सिचुएशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये होगा। तो आपका आंसर ये होगा। यहाँ पे एक्स क्या माने थे? आफ्ताब का एज, प्रेजेंट एज। वाई क्या माने थे? डॉटर का प्रेजेंट एज माने थे। एक्स वाई यहाँ पे पता चल गया, आगे में लिखा था। एक क्वेश्चन मैं आगे चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाई 3 बैट्स। एक क्रिकेट टीम का कोच है जो बाजार गए, मार्केट गए, 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे। जितना टोटल का कीमत उनको पे करना पड़ा 39 रुपया, 3900 रुपीज़। फिर बाद में वही कोच गए, बैट और बॉल घट गया था, फिर मार्केट गए और बैट लिए, मतलब एक बैट लिए, अनदर बैट मतलब एक बैट केवल, और 2 बॉल और खरीदे और उसी टाइप का खरीदे, जिस टाइप का पहले खरीद के ले गए थे उसी टाइप का बैट और बॉल खरीद के ले गए। घट गया होगा। व्हाट काइंड, हाँ, ऑफ सेम काइंड, उसी टाइप का खरीदे थे और उनको फिर से पे करना पड़ा 1300 रुपया। तो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस क्वेश्चन को आपको बोल रहा है अलजेब्राइक मेथड से इसको शो अप कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे अलजेब्राइक तरीके से सॉल्व कीजिएगा? सॉल्व करना नहीं पूरा, केवल अलजेब्राइक तरीके से इसको शो करना है। क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्रेस कीजिएगा? द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसको बताएंगे विथ अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लाकर कहां तक छोड़ना है वो बताएंगे। आपको इस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। अलजेब्राइक तरीका क्या है इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने का? देखिए यहां पे 2 चीजों की बात की गई है, एक बैट की और दूसरे बॉल की। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि आप जाते होंगे, एक टॉफी खरीदते होंगे। एक टॉफी का कीमत अगर आपको ₹2 लगता है, बचपन में आप खाएंगे टॉफी, तो बोलेगा कि 4 टॉफी पापा पैसा दिए, बेटा बोले जाओ 4 टॉफी लेके आओ। एक अपनी छोटी सिस्टर को, एक उससे थोड़ी सी बड़ी है उसको दे देना, एक अपने छोटे भाई को दे देना और एक तुम रख लेना। तो एक टॉफ़ी का कीमत अगर ₹2 है तो उसके पापा ₹8 उसको दिए, क्योंकि पापा जान रहे थे कि एक का कीमत 2 है। तो जितना एक वस्तु का कीमत होता है, जितना वस्तु खरीदने के लिए बोला है, उससे एक कीमत, एक वस्तु की कीमत जितना भी होगा
उस कीमत में जितना वस्तु बोला जाए उससे गुना कर दीजिए, टोटल पैसा पता चल जाएगा कि उस वस्तु को, टोटल वस्तु खरीदने में कितना पैसा खर्च होगा। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है, हमको बैट का कीमत नहीं पता है, एक बैट का कीमत क्या है, एक बॉल का कीमत क्या है, हमको नहीं पता है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, आप मान लीजिएगा मानना ही पड़ेगा, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट, वन ऐसे भी लिख सकते हैं और 1 डिजिट में भी लिख सकते हैं, 1 बैट। दोस्तों 1 बैट का कीमत आपने मान लिया है x रुपया, लेट लिख लिए, और लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल, क्या 1 बॉल, यही लाइन लिखा हुआ है दोस्तों इसमें पूरा, लेकिन बैट की जगह पे केवल बॉल लिख दिए, ठीक है। लेट लिखा हुआ है, लेट का मतलब मान लिए कि प्राइस एक बॉल बैट का इतना है और एक बॉल का प्राइस जो है वो y रुपीस है, मान लिए। नहीं आ रहा है तो लिख ही दीजिए, द प्राइस ऑफ 1 बॉल, हो गया। एक्सप्रेस करना है क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, 3.1 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10 का मैथ्स पढ़ रहे हैं अभी आप, ठीक है, चैप्टर 3। अब इसको हम डील करेंगे, इतना आपने मान लिया, अब आपको डील करना है क्वेश्चन को, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बोल रहा है कि कोच है, मार्केट में गया, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा और टोटल इसको इतना पे करना पड़ा, देना पड़ा। एक बैट का कीमत आपने लगाया है x रुपया, तो 3 बैट का कीमत कितना हो जाएगा, 3x रुपया नहीं होगा दोस्तों, 3x रुपया होगा, फिर प्लस देना है। एक बॉल का कीमत आपने y रुपया लगाया है, तो 6 बॉल का कीमत कितना हो जाएगा, 6 y रुपया होगा ना। एक वस्तु का कीमत जितना होता है उतना में गुना कर देना आपको, जितना वस्तु बोले उतना से, ये भी रुपीस प्लस ये भी रुपीस, बैट और बॉल दोनों का कीमत हो गया एक्स वाई के रूप में, जो कि बराबर हो गया रुपए के रूप में दिया हुआ है 3900। ये इक्वेशन 1 बना। यही दोस्तों देखिए अलजेब्राइक मेथड होता है, अलजेब्राइक वे होता है, अलजेब्राइक तरीका होता है क्वेश्चन को शो करने का, एक्सप्रेस करने का। आपको पूरा सॉल्व करने के लिए नहीं बोला इस एक्सरसाइज में, पूरा मैं सॉल्व करना आपको आगे के क्लास में बहुत ही बेस्ट तरीके से सिखाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अभी जो बोला जा रहा है बस उस पर ध्यान रखें। फिर दूसरा, इसी क्वेश्चन के दूसरा सिचुएशन बोला है कि वही कोच वापस जाता है और एक बैट खरीदता है, तो एक बैट का कीमत x रुपया है, और 2 बॉल खरीदता है, कितना, 2 बॉल खरीदता है, तो एक बैट बॉल का कीमत y रुपया, तो 2 बॉल का कीमत 2y रुपया। तो ये बैट का कीमत, ये बॉल का कीमत दोनों जोड़ देंगे तो बैट बॉल का कीमत, और यहाँ पे कीमत दिया हुआ रुपया के रूप में वो है 1300 रुपया। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन बन गया। ये एक्सप्रेस करने के लिए बोला था कि अलजेब्राइक मेथड से जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये हम शो कर दिए। अगर आपको ग्राफिकल मेथड से भी बनाना पड़ता, ग्राफिकली को ही ज्योमेट्रिकली भी बोलते हैं, तो जब आपको उस तरीके से बनाना होता है इस क्वेश्चन को, तो दोस्तों आपको इतना काम करना ही पड़ता। ज्योमेट्रिकल मेथड से भी बनाने के लिए आपको जो काम अलजेब्राइक मेथड में इक्वेशन तैयार करने का करना होता है, उतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई गुजारा नहीं उसके बिना। तो ये हो गया। अगर आपको मान लीजिए कि ज्योमेट्रिकली मेथड का मतलब हुआ ग्राफिकली बोलेगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, क्या, ग्राफिकली। तो जब इस क्वेश्चन को दोस्तों ग्राफिकली मेथड से बोलेगा बनाने के लिए, तो आप एक बात याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ही इक्वेशन दोस्तों सेम कैटेगरी का है। इसका ग्राफिकली मेथड से जब बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो ये 2 लाइन होगा दोस्तों। एक इक्वेशन जो होता है 2 चर वाला, एक लाइन को बताता है, दूसरा इक्वेशन जो होता है वो दूसरे लाइन को बताएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वेशन सेम है दोस्तों, अगर आप इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा ना इसमें, तो दम इसी के जैसा ये इक्वेशन बनाएगा, ये वाला। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कंडीशन बहुत सारा होता है, वो आपको घबराना नहीं, केवल मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, चैप्टर के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसका अगर अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करने के लिए बोलता तो 2 लाइन ऐसे ओवरलैप करता, एक हो जाता 3x प्लस 6y बराबर 3900, और एक लाइन पे ही दूसरा लाइन बैठ गया है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि एक लाइन पे दूसरा लाइन बैठेगा। ग्राफिकली मेथड शो कीजिएगा, ग्राफिकली तरीके से इस क्वेश्चन को अगर बनाइएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने जाइएगा। मैं आपको आगे के ये टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप केवल इंट्रोडक्शन की तरह से चैप्टर 3.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकली तरीके से बनाया जाएगा तो पहला इक्वेशन से एक लाइन बनेगा, दूसरा इक्वेशन से एक लाइन तैयार होगा। इस के लिए दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये ऐसा सिचुएशन ही दिया हुआ है। आगे दोस्तों मैं इसको पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो समझिए अगर ग्राफिकली तरीके से सॉल्व करते तो इस तरह का सिचुएशन आपको आता, क्या, इस तरह का सिचुएशन आपको आता, समझ गए।
तो ग्राफिकली मेथड से ऐसे सॉल्व होता, इस तरह का आपको आंसर में इस तरह का दिया रहता। अगर आपको अलजेब्राइक तरीके से सॉल्व करते तो यहाँ पे लाके आपको छोड़ देता। समझ गए, यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। चलते हैं नए सवाल पे। मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे वाले चैप्टर में, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है।